आपने सोचा है शराब पी के व्यक्ति ना कभी मंदिर में जाता है, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना चर्च, तो वो घर कैसे आता है? क्योंकि घर में भी तो जन्म देने वाली एक माँ है, उसको प्यार करने वाली एक बहन है, उसको समझने वाली एक पत्नी है और उसको सहारा देने वाला एक पिता है, क्योंकि घर भी तो एक मंदिर होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और स्वागत है आज का आपका हमारे सास बहू व्लॉग में। तो आज मैं कुछ नशे के ही प्रति आपके साथ फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। नशे ने हमारे जो देश को है वो खोखला कर दिया है। यहाँ तक कि जो हमारे आजकल के बच्चे हैं 17, 18, 19 साल के बच्चे, वो भी नशे का सेवन कर रहे हैं। नशे के लिए सबसे जो मुख्य कारण है वो हम लोग खुद, क्योंकि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या है, बच्चे को फ्रीडम दे रखी है। तो इसी बारे में कुछ मैं मम्मी से जानना चाहती हूँ कि मम्मी की क्या सोच है आजकल के बच्चों को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो बच्चे हमारे नशा कर रहे हैं उसका कारण हम खुद है। जो हम उसको पैसे दे रहे हैं, उसकी ज़रूरतें जो है हम पूरी कर रहे हैं, वो चाहे हमारे को कहाँ से बुलाना पड़ता, फिर देना, बच्चे को देना पड़ता ज़रूरी। इसीलिए बच्चे की कमज़ोरी हम खुद बन गए। हम लोग पता होता है कि हमारा बच्चा गलत है तो हम उसके पीछे हम दूसरे बच्चे को गलत बना देते हैं। क्योंकि उससे क्या रहता है कि जब आपको पता होता है कि हमारा बच्चा खुद इन चीज़ों का सेवन कर रहा है, तो हमें क्या करना होता है कि अपने बच्चे को हमने पहले सुधारना है। तो पेरेंट्स कई क्या करते हैं, वो दूसरों के बच्चों पर उंगली उठाते हैं, नहीं जी उसकी संगत के उसके साथ रह के हमारा बच्चा भी ऐसा बन गया है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दो, संगत आप किसी भी संगत में रख लो उसको, वो कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आता है। कहते हैं ना, कौन आपको खिला के पिला के करता है। जब बच्चे का खुद ही इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन होगी तो बच्चा खुद उस चीज़ का सेवन करेगा। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, कई माएँ ऐसी होती है, कई सास ऐसी हैं कि उनका बेटा गलत चीज़ में संगत में होता है, उसकी शादी करवा देते हैं। वो शादी इसलिए करवाते हैं कि चलो अगली आएगी वो सुधार देगी, क्योंकि अगले की जब आप लड़की ला रहे हो, वो मशीन नहीं है आपके बच्चे को सुधारने के लिए। वो आप अपने बच्चे के साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो और कल के दिन क्या होता है, कल के दिन आप उसको मोटिवेट करते हो कि नहीं जी हमारा बच्चा पहले ऐसे नहीं था, तूने मेरे बेटे को ऐसा बनाया है। तो उसके दिन क्या होता है कि जब अगर आपको पता है कि हमारा बच्चा गलत है, बेचारी हमारी बहू भी इस चीज को सहन कर रही है, तो आप एकजुट होकर अपने बच्चे को सुधारने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि जी आप बहू के साथ लड़ाई झगड़ा करिए, आपस में लड़ाई झगड़ा करिए। उससे क्या होता है कि घर में आपकी क्लेश पड़ता है, दृढ़ता फैलती है, आपस में मन मुटाव फैल जाता है और रिश्ते तार तार हो जाते हैं। तो आपको पता है कि आजकल जो नशा है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह का बोलते हैं जिसको ये ट्रेंड चल पड़ा है नशा का भी। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन जिन परिवार के बच्चे भी कोई भी किसी भी प्रकार का नशा करते हो, एक दूसरे पे गलती थोपने से अच्छा है कि मिलजुल कर समाधान निकालें और अपने बच्चे को दूसरे से अलग करें। दूसरों के बच्चों पे उंगली कभी ना उठाए, क्योंकि दूसरे के बच्चे नहीं सिखाते कि तू भी कर। अगर आपका खुद का बच्चा सही होगा, कभी भी दूसरे का बच्चा नहीं बोलेगा कि बेटा तू भी खा, तू ये कर, तू वो कर। नहीं, वो अपना रास्ता बदल देगा। तो आज इसी ही माध्यम से आप लोगों के साथ हमने एक छोटा सा वीडियो लाया है। उम्मीद करूंगी आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक हमारी थोड़ी थोड़ी बात समझ आ जाए। क्योंकि आज ये मुद्दा मैंने और मम्मी ने उठाया, एक सास और बहू। कल के दिन 10 घर में 10 सास बहू अगर यही सोच रखेगी तो धीरे 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 ये चीज़ें हमारी खत्म होगी। सबसे पहले हमें अपना घर साफ करना है, तब जाके हम आगे के घर भी साफ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।